और उसके बाद मेरे सामने आई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सबके लाइफ में आती है, वो है पैसा। पैसा ना होने की वजह से ना मैं कुछ कर पाई और ना मैं मतलब मुझे लगा कि ना मेरा भाई कुछ कर पाएगा। तो पैसे की वजह से मैंने फिर रुद्रपुर आने के बारे में सोचा, क्योंकि सपोर्ट में तो कोई था नहीं, कोई करने वाला नहीं था, कि कोई कहने वाला नहीं था कि तू रुद्रपुर जा, तू वहाँ जा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आप सब लोग मेरे ब्लॉग सब देखते होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे ब्लॉग सब पसंद भी आते होंगे। तो उन्हीं में से ये एक ब्लॉग है जो कि मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। क्योंकि नॉर्मल ब्लॉग तो मैं डालती हूँ जिसमें मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको दिखाती हूँ कि मैं अभी मोमो सेल करती हूँ। तो आखिर मुझे क्यों मोमो सेल करने की ज़रूरत पड़ी और क्यों मैंने ये ऑप्शन चुना, तो आप भी जानने के लिए एक्साइटेड होंगे ना कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं भी पढ़ाई कर सकती थी और लोगों की तरह, तो वही उसी बारे में आपको मैं आज बताने जा रही हूँ। तो मेरी जो लाइफ की स्टार्टिंग है वो मेरे बचपन से स्टार्ट होती है। जब मैं छोटी थी उस टाइम पर मेरे पापा की अचानक तबीयत ख़राब हो गई। मैं थी 3 या 4 साल की थी। उस टाइम में मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई, जिस वजह से ना मम्मी को और मेरे को और मेरे छोटे भाई को अपने नैनीहाल आना पड़ा। तो हम बचपन से ही, जब मैं 5-6 साल की थी तब से मैं अपने नैनीहाल में रहती हूँ। देन उसके बाद वहाँ पर मेरी मम्मी जो थी सिंगल मदर थी, मतलब मेरे पापा का कोई सपोर्ट नहीं है। तो मम्मी ने मेरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मेहनत करके हमें हमारा पेट पाला। तो मम्मी जो है एक स्कूल में बर्तन धोती थी, और क्योंकि मम्मी को नॉलेज भी थी अच्छी खासी, तो मम्मी वहाँ पर बच्चों को पढ़ाती भी थी। तो मम्मी ने वहाँ पर पढ़ा के, गाय पाल के, गाय की गोबर के वो गोते बनते हैं ना, गाय गोबर के बड़े बड़े गोले बनते हैं, उन्हें बेचकर, दूध बेचकर हमारा पेट पाला। बट उसके बाद सीधे मैं बड़ी होती गई, दिन गुजरते गए, मैं बड़ी हो गई। मतलब मम्मी ने हमारे लिए इतना स्ट्रगल करा है ना, बहुत ज़्यादा। सिंगल लाइफ झेली है और सिंगल रह के हमें पाला है। वहाँ गांव में लोग मम्मी को सब ताने देते थे कि तू नहीं अपना ससुराल छोड़ के क्यों आई, क्या वजह थी। ये सब हमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, कभी कभी तो नमक के साथ रोटी भी खाई। देन उसके बाद दिन गुजरते गए। तो उसके बाद अब मैं पढ़ती थी 6-7 की क्लास थी, जिस टाइम पर कोरोना हो गया था। कोरोना का टाइम था और मेरी मम्मी की तबीयत बिगड़ गई उस टाइम से। मतलब मम्मी के उसमें कोरोना की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो गई। और वो दिक्कत अभी नहीं, वो दिक्कत दिखी जब मैं 10th में चले गई थी। जब मैं 10th क्लास में थी उस टाइम मम्मी के उसमें वो दिखने लगा, जो वो बीमारी के लक्षण हैं वो मम्मी के उसमें दिखने लगे। तो 10th की पढ़ाई थी मेरी, मुझे बहुत टफ पड़ गया 10th, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई, घर में सारा काम, सब कुछ, पढ़ाई वढ़ाई सब मेरे सिर पे पड़ गया। अब मैं अपनी पढ़ाई जो करूँ और साथ में मम्मी को जो देखूँ, दोनों चीज़ मेरे सिर पे पड़ गई थी। तो उस टाइम में वो काफ़ी स्ट्रगल रहा मेरी लाइफ का। उस टाइम मैंने 10th की जब पढ़ाई करी तो मम्मी को भी देखना पड़ता था, गाय का भी देखना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता था मुझे अकेले ही। तो फिर भी, और जो हमारा स्कूल था ना, वो था यहाँ से, जब हमारा बोर्ड का सेंटर था वो यहाँ से 2 घंटे पैदल का रास्ता था। वहाँ से मैं बोर्ड का सेंटर पेपर देने के लिए मैं यहाँ से 2 घंटे के लिए पैदल चल के जाती थी। तो उस टाइम का टाइम जो था बहुत टफ था, फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी। तो मैं आपको अपना 10th का रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि मेरा 10th का रिज़ल्ट कैसे था। बिना ट्यूशन के, बिना किसी के हेल्प के मैंने अपना 10th का एग्ज़ाम दिया। सब लोग क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं 10th के टाइम पर, अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं। बट मैं बोर्ड के कुछ दिन पहले ही अपने मम्मी के लिए इलाज करने के लिए बरेली चले गई थी। ये रहा मेरा 10th का रिज़ल्ट, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। में मेरे 454 यानी कि 91% आए थे। फिर भी मैं आगे कुछ कर नहीं पाई, मुझे फिर भी मोमो का स्टॉल खोलना पड़ा अपने दम पर। तो मैंने यहाँ पे अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट क्यों किया, ये एक रीज़न बहुत बड़ा है। देन उसके बाद फिर 10th करने के बाद फिर ऐसा होता है कि ना कि बच्चे वहाँ जब दूसरी जगह चले जाते हैं, अपना घूमने फिरने चले जाते हैं 10th का पेपर देने के बाद। देन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जिस स्कूल में मम्मी पढ़ाती थी उस स्कूल में फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, मतलब वहाँ बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। क्योंकि उसी स्कूल में मैंने पढ़ाई करी थी प्राइमरी में, तो मैम ने मुझे वहाँ पर रख लिया। फिर उसके बाद फिर मेरा 11th की क्लास स्टार्ट हुई। जो मेरा स्कूल था वो था हमारे गांव अल्मोड़े का, छोटा सा गांव था रौंडा। वहाँ से मेरा स्कूल था, काफ़ी दूर था, मतलब 3-4 घंटे का रास्ता था। वहाँ से हम पैदल जाते थे। यहाँ से 3-4 घंटे पैदल जाके मैं अपना स्कूल पढ़ती थी। और मेरे सब्जेक्ट भी थोड़े टफ ही थे। पीसीएम था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थी। तो उससे जब
वहाँ जाती थी तो थक जाती थी काफ़ी, स्कूल में नींद आती थी मेरे को पढ़ते वक़्त। फिर उसके बाद जब मैं घर आती थी उसके बाद भी मुझे नींद आती थी, क्योंकि तुम 3-4 घंटे पैदल चल रहे हो, देन उसके बाद फिर घर के आधे वक़्त भी 3-4 घंटे पैदल चल के आ रहे हो तो थकान लगती थी। और ये भी नहीं कि तुम घर आके सो जा रहे हो सीधे, ये भी नहीं। उसके बाद तुम्हें खेतों में जाना पड़ता था, क्योंकि मैं एक गाँव एरिया में रहती थी, तो गाँव में घास काटने जाओ, ये करने जाओ, वही चीज़ होती थी। जैसे मैं 11th में गई उसके बाद मम्मी की तबीयत और ख़राब होने लग गई। फिर 11th क्लास में जब मैं थी तब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। मतलब ऐसा हुआ कि जब मैं 11th में थी, मेरे हाफ ईयरली के एग्ज़ाम चल रहे थे और मम्मी एडमिट हो गई थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अल्मोड़ा के। बट मेरी मम्मी बच नहीं पाई और उस टाइम में बहुत ज़्यादा टूट गई थी। 11th क्लास मेरी पूरी बेजान गई, मतलब मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। मेरे 11th में नंबर भी अच्छे नहीं आए, बल्कि टीचर बोलने भी लगे तो तुम्हें हुआ क्या। तो इसलिए मेरा उस टाइम वो एक साल जो है बहुत डिफ़िकल्ट गया। फिर उसके बाद जब मैं 12th में आई तो 12th में मेरी उतनी अच्छी गई नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं। एक मम्मी थी सपोर्ट करने के लिए, वो भी नहीं रही, तो बहुत दिक्कतें आई। 12th में भी ना ट्यूशन था ना कुछ था, बट मैंने कभी हार नहीं मानी। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी। मम्मी की याद तो हमेशा आती थी, पर क्या करे, पापा का भी सपोर्ट था नहीं, तो 12th भी ऐसे ही दिया मैंने अपना। मैंने 12th में भी ठीक ठाक नंबर आए मेरे। 12th का रिजल्ट भी दिखाती हूँ आपको। ये रहा मेरा 12th का रिज़ल्ट, मार्कशीट है। ये रहा मेरा 12th का रिज़ल्ट। ये नाम है मेरा भूमिका पांडे। ये मेरे पापा का नाम। ये मेरे सब्जेक्ट थे हिंदी, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जिनमें मेरे ठीक ठीक नंबर आए थे। सब में A1 ही आया था और इसमें मेरे 500 में से 400 नंबर आए थे यहाँ पर, और फर्स्ट रॉन्स आया था। बट फिर भी मैं 12th में भी नंबर लाने के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर उसके बाद मैंने 12th पास आउट किया, बट मेरे सपोर्ट में कोई नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जो मुझसे कहे कि अब तो आगे पढ़ाई कर, अब तो ये कर वो कर। मेरे होने के लिए फैमिली बहुत बड़ी थी। मेरे 2 ताऊ जी थे, सॉरी 3 ताऊ जी थे मेरे, और एक चाचा थे, और मेरे 5 पापा, वो 5 भाई बहन थे। तो फैमिली बहुत बड़ी थी, बुआ थी, चाचा चाची, बहुत सब लोग थे, बट मेरे सपोर्ट में कोई नहीं था, कोई भी नहीं। मैंने हर जगह से चाहा कि मुझे कोई करे, कोई मुझे अपने साथ लेकर मुझे पढ़ाए, बट किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। कोई भी चाहता नहीं था कि मैं आगे बढ़ूँ, पढ़ाई करूँ। जितने से सब ऐसे थे कि क्या कर लेगी पढ़ाई करके, क्या ही सब कुछ कर लेगी। तो मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था खुद कुछ करने के अलावा, क्योंकि रिलेशन में जितने भी थे रिलेटिव्स कुछ नहीं करने वाले थे। तो इसलिए मुझे खुद ही अपने दम पे खड़ा होना था। तो मैंने 5-6 महीने तो कंप्यूटर कोर्स करा अपने गाँव से ही। 3-4 घंटे पैदल चल के मैं कंप्यूटर कोर्स करती थी। बट मुझे वहाँ पर लगा कि मुझसे वहाँ भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर से ज़्यादा क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा और तो क्या ही होगा। और उसके बाद मेरे सामने आई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सबकी लाइफ में आती है, वो है पैसा। पैसा ना होने की वजह से ना मैं कुछ कर पाई, और ना मैं मतलब मुझे लगा कि ना मेरा भाई कुछ कर पाएगा। तो पैसे की वजह से मैंने फिर रुद्रपुर आने के बारे में सोचा, क्योंकि सपोर्ट में तो कोई था नहीं, कोई करने वाला नहीं था, कि कोई कहने वाला नहीं था कि तू रुद्रपुर जा, तू वहाँ जा। मतलब किसी ने ये तक नहीं कहा तू इस कॉलेज में एडमिशन कर, ये कर वो कर, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो अब लास्ट ऑप्शन मेरा था कि मैं खुद कमाऊँ और खुद ही को पालूँ, और खुद को मतलब भाई को ही पालूँ। तो इसी वजह से पैसे का मेन रीज़न था, और सपोर्ट में भी कोई नहीं था, तो मुझे रुद्रपुर आना पड़ा। और रुद्रपुर आके अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं रुद्रपुर आई। एंड यहाँ आके मैंने, यहाँ भी कोई सपोर्ट में नहीं था, ऐसा भी नहीं है कि कोई सपोर्ट में, कोई भी सपोर्ट में नहीं था। फिर उसके बाद फिर मैं जिस दिन यहाँ आई तो मैंने रूम वूम ढूंढा, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा भटकी, मतलब रूम मिल नहीं रहा था। तो फिर बहुत घंटे घूमने के बाद मुझे एक रूम मिला, और फिर मैं वहाँ रही। उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद मेरी जॉब लगी, मतलब बहुत कंपनी में घूमी मैं, मुझे जॉब चाहिए करके, तब जाके मुझे जॉब मिली कंपनी में। मैंने यहीं रुद्रपुर के सिडकुल एरिया में परफेक्टी कंपनी में काम किया। देन वहाँ काम करने के बाद मुझे 3-4 महीने बाद ये फ़ील हुआ कि मतलब मैं कुछ पैसा सेविंग नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे में मैं क्या ही अपने भाई को और अपना फ्यूचर बनाती। मतलब पैसों के लिए तो मैं यहाँ आई थी, मतलब मुझे पैसे कमाने थे, इसलिए तो मैं यहाँ आई थी अपने भाई का खर्चा उठाने के लिए, अपना खर्चा उठाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि कंपनी में काम करके भी कुछ नहीं होने वाला है। तो उसके बाद मैंने अपने खुद का बिज़नेस करने के बारे में सोचा।
जो मैंने पैसे सेविंग्स करे थे कंपनी में काम करके, तो वही पैसे मैंने अपने बैंक अकाउंट से निकाले एंड अपने मोमो स्टॉल का जो मैंने सपना सोचा था, जो मैंने बारे में सोचा था कि मैं इससे पैसे कमाऊँगी, उसको करने के बारे में सोचा। तो उसके बाद मैं लग गई थी काम पे। उसके बाद मैंने एक भैया से बात करी रेडी के बारे में। रेडी होती है जिसमें फल-वल लगते हैं, तो ठेला लेने के पैसे तो थे नहीं मेरे पास। जो ठेला था उसका किराया भी काफ़ी महँगा था और वो बन भी 10-15 हज़ार की दी थी, जो मेरे बजट में बिल्कुल भी नहीं थी। इतना पैसा मैं कहाँ से लाती? तो इसलिए मैंने 30 रुपए पर डे किराया के उसमें एक रेडी ली, तो उसको ठीक करवाया। बल्कि उसी दिन से मैंने अपना ब्लॉग भी स्टार्ट किया था और वो ही बनाने की वीडियो मेरी ये ब्लॉग में भी होगी कि मैंने कैसे अपनी रेडी ठीक करवाई, कैसे अपना स्टॉल बनवाया। तो जिस दिन मैंने फर्स्ट दिन मोमो स्टॉल लगवाया अपना, उस दिन मतलब ऐसा हुआ ना कि जो मैं मोमो लेके आई थी, वो मोमो मेरे गिर पड़े ज़मीन पे। उस दिन तो मतलब ऐसा हुआ कि मतलब अंदर से पूरी टूट गई थी, क्योंकि जो रेडी थी वो बिल्कुल खुली-खुली थी, तो वो उसमें से मोमो नीचे गिर गए। उस दिन तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो पड़ा, बहुत ज़्यादा नीचे गिर पड़ा। बट दूसरे दिन मैंने फिर रेस्ट किया, मतलब सोचा कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं कन्फ्यूज़न में थी कि मैं अब कैसे पैसे कमाऊँगी, मैंने कंपनी भी छोड़ दी थी, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा हिम्मत की एंड अपने स्टॉल को ठीक करवाया और उसके बाद फिर से मैं आ गई थी अपने कमरे में एंड फिर दूसरे दिन से मैंने स्टार्ट किया फिर से अपना मोमो स्टॉल। बट दूसरे दिन मतलब पता नहीं मम्मी की कृपा थी, पता नहीं किसकी थी, भगवान जी की थी, मम्मी की थी कृपा थी कि उस दिन मेरे सारे मोमो बिक गए और उस दिन से मुझे फिर से कॉन्फिडेंस आया और उसके बाद फिर मेरी मोमो स्टॉल की, मेरे बिज़नेस की जर्नी स्टार्ट हुई एंड फिर से मेरा ब्लॉगिंग भी अच्छे गए। मैंने ब्लॉग बनाना भी स्टार्ट कर दिया उस दिन से। तो फिर थोड़ा-थोड़ा करके मतलब अच्छा गया, मेरे पैसे भी सेविंग्स होने लग गए, सब बढ़िया हुआ और मुझे फिर से लगने लगा कि हाँ, मैं अब कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने अपना खुद का बिज़नेस खोला। बट सपोर्ट में बोलते हैं ना कि कोई होता नहीं है तो अच्छा भी नहीं लगता, बट कोई नहीं, मेरे सपोर्ट में मेरी मम्मी है और तो मुझे क्या ही चाहिए। मेरी मम्मी और भगवान जी सब ऊपर से थे, तो मैंने अपना स्टॉल खोल लिया। उसके बाद अब मैं अपना ब्लॉग भी करती हूँ और अपना स्टॉल भी चलाती हूँ। तो और तो आप सब मेरे ब्लॉग में देख ही रहे होंगे। अब मेरी लाइफ़ इतनी ही है अभी फ़िलहाल और मैं आगे स्ट्रगल करके अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव करना चाहती हूँ। अपने को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, अपने भाई की पढ़ाई को पूरा करना चाहती हूँ, कंप्लीट करना चाहती हूँ और उसको भी आगे ले जाना चाहती हूँ। तो मेरी लाइफ़ के साथ जुड़े रहिए दोस्तों और जानिए कि आगे मैं क्या करती हूँ। तो उसके लिए आपको मेरे सारे ब्लॉग देखने होंगे, तो मेरे ब्लॉग के साथ जुड़िए और मेरी जर्नी का हिस्सा बनिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।